HBL पाकिस्तान सुपर लीग के एक और दिलचस्प मैच में लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आउट क्लास कर दिया, बआसानी 8 विकेट से हरा दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हदफ 143 14 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बड़ा टोटल बनाने न दिया। कामरान गुलाम के 55 और फखर जमान के तेज रफ्तार 53 रन की बदौलत लाहौर कलंदर्स ने मैच 8 विकेट से जीत लिया। फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कराची किंग्स को मुसलसल छठे मैच में शिकस्त। HBL PSL सीजन 7 में कराची किंग्स के छठे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 55 रन से हराया। 194 रन के हदफ के ताक़ुब में कप्तान बाबर आजम की टीम 138 रन ही बना सकी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से शेखपुरा तक, M3 ननकाना से समंदरी और फैजपुर से ननकाना तक बंद, M11 गुजरावाला पसरूर से समड़ियाल और मेन टोल प्लाजा से गुजरावाला पसरूर तक बंद कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 13 फरवरी को 47,307 कोरोना टेस्ट किए गए। 2,662 नए केसेस सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में कोरोना में इजाफे की वजह से 2 फरवरी से बंद तालीमी इदारे आज दोबारा खुल रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से 53% पाकिस्तानियों का हुकूमत पर भरोसा मुतासर हुआ और एतमाद में कमी आई, लेकिन 8% का हुकूमत पर एतमाद में इजाफा भी हुआ। अवामी एतमाद में कमी का सामना सिर्फ हुकूमत ने नहीं किया। 28% पाकिस्तानियों ने साइंस, 24% ने मेडिसिन के शोबे, 42% ने मुआशरे के मुस्तकबिल पर भी शक का इजहार किया और एतमाद कम होने का कहा। इप्सॉस सर्वे में 27% पाकिस्तानी ऐसे भी देखे गए जिनका खुद पर भी भरोसा कम हुआ, जबकि 32% अपने मुस्तकबिल पर भी परेशान नजर आए। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया है। यूक्रेन कशीदगी से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। एशियाई मंडियों में दौरान ट्रेडिंग ब्रेंड खाम तेल की कीमत $96 और WTI की कीमत $95 फी बैरल के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान में भी कल से पेट्रोल 13 और डीजल 18 रुपए फी लीटर बढ़ने का खदशा। कराची समेत सिंध भर में 2.5 माह बाद CNG स्टेशन आज से खुल जाएंगे। सई सर्दन कंपनी ने गैस की किल्लत के बायस सूबे भर में गैस स्टेशन बंद कर दिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अमीन डेरा इस्माइल खान सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब हो गए। JUI के मोहम्मद कफील अहमद का दूसरा नंबर रहा। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक उमर अमीन ने 63,753 वोट लिए। कफील अहमद ने 38,891 वोट लिए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन ने 24,000 से ज्यादा वोटों की लीड से कामयाबी समेटी। हामियों का जश्न, वफाकी वजीर असद उमर की मुबारकबाद। कहा घर संभल नहीं रहा और मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं। पहले जनरल इलेक्शन और अब मकामी हुकूमतों के इलेक्शन में PTI के हाथों घर के हल्के में उन्हें शिकस्त हुई। असद उमर ने लिखा, जबरदस्त अली अमीन गंडापुर, छा गया चीता। पेशावर मेयर की नशिस्त JUI के पास बरकरार। बन्नू की तहसील बकाखेल में JUI फे के मामूर खान चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हुए। बन्नू की तहसील काउंसिल डोमेल में तहरीक इंसाफ के असरार खान चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब। तहसील काउंसिल बाड़ा में JUI के मोहम्मद कफील चेयरमैन मुंतखब। बाजोड़ की तहसील खार में JUI के सैयद बादशाह ने जमात इस्लामी के हारून रशीद को हरा दिया। बाजोड़ की तहसील काउंसिल नवागई में तहरीक इंसाफ के डॉक्टर खलीलुर रहमान चेयरमैन बन गए। नौशेरा की तहसील जहांगीरा में PTI के कामरान राजिक की बरतरी बरकरार। पीपल्स पार्टी के जमशेद खान 4,500 वोटों से शिकस्त खा गए। तहसील काउंसिल करक में तहरीक इंसाफ के अजमत अली खान चेयरमैन मुंतखब। तहसील काउंसिल खदोखेल से ANP के गुलजार हुसैन कामयाब।
सिंध की 2 सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। लाड़काना की शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 तालिबात की पुरअसरार मौत के बाद वाइस चांसलर को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी के वाइस चांसलर पर खातून रुकने सिंध असम्बली को हिरासा करने का इल्जाम था, उन्हें भी जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है। डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सईद कुरैशी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम, 45 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करके वजीर आला सिंध को पेश करेगी। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह में मुबैना तशद्दुद की शिकार नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद अब भी इंसाफ की मुंतजिर। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा उन्हें धमकियां मिल रही हैं, वो महफूज नहीं, सिक्योरिटी दी जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है, वो मंगल को अदालत में पेश होंगी। बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी के वाइस चांसलर अख्तर बलोच का कहना है कि उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। दावा किया कि खातून एमपीए ने फार्मेसी में 2 दाखिलों के लिए दबाव डाला था, जाली दाखिलों से इनकार पर इल्जाम लगा दिया। इंक्वायरी का सामना करने के लिए तैयार हैं। नौकोट में मुबैना ज्यादती की शिकार खवातीन का खौफ के मारे अपने गांव वापस जाने से इनकार। मुतासिरा खानदान दूसरी जगह मुंतकिल हो गया। कहा कि मुल्जिमान ने मारपीट की। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज वजीर आजम हाउस में तलब कर लिया। अपोजिशन की तहरीक से निमटने पर मुशावरत होगी। वजीर आजम के खिलाफ मुमकिना तहरीक के अदम एतमाद से निमटने पर भी गौर होगा। इत्तेहादी जमातों से राब्तों और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत होगी। वजीर आजम इमरान खान ने मीडिया स्ट्रेटजी टीम का इजलास भी आज बुलाया है। अपोजिशन के खिलाफ क्या क्या बयानात देने हैं, वजीर आजम मीडिया टीम को हिदायत देंगे। शहबाज शरीफ की 14 साल बाद चौधरी शुजात से उनके घर पर मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत मांग ली। काफ लीग का वाज़े जवाब देने से गुरेज। दोनों जमातों ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात के बाद किसी भी रहनुमा का सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने से गुरेज। मुस्लिम लीग नून अब मुस्लिम लीग काफ से होने वाली बातचीत को PDM क़यादत के सामने रखेगी। इससे पहले आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी चौधरी बरादरान से मुलाकातें कर चुके हैं। MQM का वफ्द भी शहबाज शरीफ से मिला था। आज ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ मैं देख रहा कि शहबाज शरीफ भी पहुंचे चौधरी साहबान के घर, कहते 14-15 साल बाद गए। फजलुर रहमान साहब भी गल कहते तो असं पंजाबी जाने ना कि सदके उस थानेदार दे जिन्हें मां तो याद करा। सदके उस थानेदार के जिसने मां याद करा दी। शहबाज शरीफ की भागदौड़ पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तबसरा। कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये भी कहा कि जब भी हालात सही होते हैं तो चूहे निकलने के लिए शोर मचाते हैं। अपोजिशन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, अभी तक अदम एतमाद की तारीख भी नहीं दे सकी। शहबाज शरीफ कमर दर्द का बहाना करके अदालत नहीं गए, शाम को जरदारी की दावत कर दी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि अपोजिशन के उतरे हुए चेहरे देखें, जगह जगह ख्वार होते फिर रहे हैं। अब बात मिन्नतों पर आ गई है, इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक अपोजिशन जो भी करने जा रही है वो कम अज कम अवाम और इत्तेहादियों के सामने तो रखे। हमें कुछ नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करने और बैंकारी निज़ाम मुंजमद होने से अफगान अवाम शदीद मुतासर हो रहे हैं। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान को मराहत देनी होगी। अमरीकी TV CNN को इंटरव्यू में कहा कि मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, मगर आलमी बरादरी इस पर बात नहीं कर रही। मसला कश्मीर के हल होने तक 2 एटमी ताकतों में जंग का खदशा बरकरार रहेगा। भारत में RSS नजरियात की हुक्मरानी है। जो कुछ हो रहा है वो भारत के अपने लिए खतरनाक और नुकसानदेह है। हुजूम के तशद्दुद को निहायत सख्ती से कुचलेंगे। किसी फर्द या गिरोह की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिश कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में हुजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल पर शदीद रद्द अमल।
IG पंजाब से मियां चन्नू वाक़े के जिम्मेदारों की तफसीलात तलब कर ली। मकतूल को ना बचाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात से भी आगाह करने की हिदायत। नवाबशाह के इलाके मिर्जापुर में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत पर भंड बरादरी का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। धरने की वजह से सिंध को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से आने वाले ट्रैफिक को मोरो, दादू और कराची की जानिब और कराची से जाने वाले ट्रैफिक को सईदाबाद बाईपास से दीगर इजला की जानिब रवाना किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आला सिंध को वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की हिदायत। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अरबाब गुलाम रहीम भंड बरादरी के धरने में जा पहुंचे। कहा, इतनी बेहिस हुकूमत कभी नहीं देखी। JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में सेक्शन ऑफिसर्स ही ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान कर सकेंगे। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने मातहत अमले से चालान के इख्तियारात वापस ले लिए। कहा, जराइम की सरपरस्ती और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस एहलकारों की स्क्रूटनी का अमल जारी रखा जाए। भारतीय मुसन्निफा अरुंधति रॉय ने कहा है कि हिंदू कौम परस्ती भारत को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। भारत की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन है। भारत ने तशद्दुद पसंद कौम के तौर पर अपनी पहचान कराई है। दिन दिहाड़े हिंदू हुजूम ने सरेआम मुसलमानों और दलितों को तशद्दुद से मार डाला। हिंदू हुजूम की पुरतशद्दुद वीडियोस फख्र से सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती हैं। भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कश्मीरी भारत का हिस्सा क्यों बनना चाहेंगे। कश्मीर भारत को खा जाएगा। आज़ादी वही है जो कश्मीर को हासिल होनी चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, कनाडा, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया समेत कई दीगर ममालिक ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत कर दी। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तानी तलबा यूनिवर्सिटीज़ में क़याम करें और तालीम पर तवज्जो दें। सूरत हाल में तब्दीली आई तो वक्त से पहले आगाह करेंगे। सूरत हाल पर नजर है, इंतजामात मुकम्मल है। लाहौर कलंदर्स के कैप्टन फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन जेम्स विंस को बोल्ड करके भारत के खिलाफ शानदार फतह की याद ताज़ा कर दी। गुज़िश्ता बरस भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में खेले गए मैच में शाहीन अफरीदी ने भारतीय ओपनर KL राहुल को इसी अंदाज में बोल्ड किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार खान आफरीदी और अदाकारा अमर खान बने मेहमान। 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान ने अरीबा हबीब को हरा दिया। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। और सहराए चोलिस्तान में रफ्तार का मुजाहिरा, महारत का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी में नादिर मक्सी के भतीजे मीर जाफर मक्सी कामयाब। स्टॉक कैटेगरी में आमिर नवाज दश्ती सबसे आगे रहे। खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में जुलेखा नियाजी पहले नंबर पर। स्टॉक कैटेगरी में निदा वास्ती सबसे आगे रही।